सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं निर्देशांक ज्योमेट्री, जिसे हम इंग्लिश में जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। इसके अंदर हम बहुत सी चीज़ें अपनी 8वीं कक्षा की चीज़ों के बारे में ही पढ़ेंगे, जैसे कि आप यह पढ़ चुके हैं कि एक संख्या रेखा पर एक बिंदु का स्थान निर्धारण किस प्रकार किया जा सकता है। आपको याद होगा, आप एक संख्या रेखा बनाते थे और उस पर बिंदुओं का निर्धारण स्थान बनाते थे। 1 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, -1 यहाँ, -2 यहाँ, और ऐसे ही आगे इधर भी और इधर भी। तो ये ऋणात्मक, ये धनात्मक श्रेणी होती थी और ये ऋणात्मक। तो ये पढ़ चुके थे आप। और आप ये भी पढ़ चुके हैं कि एक रेखा पर एक बिंदु की स्थिति की व्याख्या किस प्रकार की जाती है। कि मान लीजिए अगर एक की व्याख्या करनी है तो एक आप बता देंगे कि 0 से एकाकी इधर है। तो इन्हीं सबको हम इस निर्देशांक ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ एक तरफा नहीं पढ़ेंगे, इसे दोनों तरफ से पढ़ेंगे, यानी कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरीकों से। तो अब हम ये जानते हैं कि हमें निर्देशांक ज्योमेट्री की सहायता चाहिए क्यों होती है। तो मान लीजिए कि आपका दोस्त सदर बाज़ार में कहीं रहता है, तो आपसे पूछा जाए वो कहाँ रहता है, तो आप कहोगे सदर बाज़ार में गली नंबर 4 में रहता है, या सदर बाज़ार में सड़क के दाईं तरफ रहता है। तो ये सब आप निर्देशांक उसे बता रहे हो कि कहाँ रहता है। मान लो हमने आपको दे दिया ये कोई, यहाँ आपके दोस्त का घर है, तो आप क्या बताओगे जी, 4 गली यहाँ छोड़ के और ऊपर से 5वां घर, ऐसे बताओगे ना। तो इन्हीं सब चीज़ों में हमें चाहिए होता है निर्देशांक ज्योमेट्री। अच्छा, निर्देशांक ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहली चीज़ आती है निर्देशांक ज्योमेट्री में कार्तिकीय पद्धति। कार्तिकीय पद्धति को क्या कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम। तो इसके अंदर क्या क्या आता है बेटा, ज़रा पढ़ लेते हैं। संख्या रेखा, जिसके बारे में आप जान चुके हैं कि संख्या रेखा पर एक नियमित बिंदु से दूरियों को बराबर एककों में एक दिशा में धनात्मक और दूसरी दिशा में ऋणात्मक अंकित किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस दिशा में धनात्मक और इधर में ऋणात्मक। अच्छा, मूल बिंदु क्या होता है, उस बिंदु को जहाँ से दूरियां अंकित की जाती है मूल बिंदु कहा जाता है। मतलब यहाँ से हम 0 से शुरू करते हैं, 0 से इस तरफ और 0 से इस तरफ, ये मूल बिंदु कहलाता है। अच्छा, इसमें दूरियां कितनी रखते हैं हम, 1 यूनिट रखते हैं, एक एकक दूरी रखते हैं कि 1 यूनिट के बाद अगली चीज़ आएगी, यानी 1, इसके बाद 1 यूनिट की दूरी। अब ये यूनिट आप अपने से तय करते हैं कि सेंटीमीटर रखेंगे, मीटर रखेंगे, मिलीमीटर रखेंगे, बस हम इसे एक एकक दूरी कहते हैं, यानी कि 1 यूनिट डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस का नाम बाकी आप यूनिट अपने आप से देंगे, जैसे सेंटीमीटर यूनिट होती है, मीटर यूनिट होती है, वो आप अपने आप से देंगे। अच्छा, ये हमारी क्या होती थी, एक चर के उसमें रेखा, संख्या रेखा होती थी। मान लीजिए अब हम आ जाते हैं दो चरों की रेखा पे, तो उस पर हमें काम कैसे करना होता है बेटा, तो उस पर जैसे मान लीजिए x और x डैश, x और x डैश एक हम क्षैतिज रेखा लेते हैं, और एक y और y डैश एक ऊर्ध्वाधर रेखा लेते हैं। तो इन दोनों रेखाओं को हम जब मूल बिंदु पे मिला देते हैं तो हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन आता है, यानी कि कार्तिकीय तल आता है। तो क्षैतिज रेखा कैसी होगी, ये वाली, यहाँ पर x और x डैश, यानी कि धनात्मक साइड पे x और ऋणात्मक साइड पे x डैश, जिसे हम क्षैतिज रेखा कहेंगे। और ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन में ऊपर पॉजिटिव यानी कि धनात्मक ऊपर और ऋणात्मक नीचे। अच्छा, अब जब हम इन दोनों को एक के ऊपर एक रख देते हैं, यानी कि मूल बिंदु को मूल बिंदु से मिला के रखते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मूल बिंदु हो गया और हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा। अच्छा, अब इसमें इस साइड क्या कहलाता है, धनात्मक अक्ष, यानी कि 1 2 3 4 एक्स एक्सिस का धनात्मक एक्स अक्ष। उसके बाद ये धनात्मक वाई अक्ष, यानी कि ऊपर की तरफ अगर हम बढ़ना शुरू करें तो धनात्मक वाई अक्ष। उसी प्रकार ये ऋणात्मक एक्स अक्ष और ये ऋणात्मक वाई अक्ष। अच्छा, अब इनमें और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि इनका 1/4 भाग चतुर्थांश कहलाता है, यानी कि क्वाड्रेंट कहलाता है। चतुर्थांश को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। तो ये होता है क्वाड्रेंट 1, यानी चतुर्थांश 1, ये होता है चतुर्थांश 2, ये चतुर्थांश 3 और ये चतुर्थांश 4। अच्छा, हमेशा हम x और y की वैल्यूज़ को कैसे दिखाएंगे बेटा, पेयर में दिखाएंगे, यानी जोड़े में। और सबसे पहले हम लिखेंगे x और उसके बाद लिखेंगे y। अच्छा, चतुर्थांश 1 में x की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, यानी कि दोनों ही धनात्मक होते हैं। देखिए यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू मैं यहाँ से उठाऊँ तो सारी धनात्मक है, और इधर से उठाऊँ तो भी धनात्मक है। चतुर्थांश 2 में x की वैल्यू निगेटिव होती है, यानी कि ऋणात्मक होती है, और y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, यानी यहाँ से कोई भी x की ऋणात्मक वैल्यू ही निकलेगी और यहाँ से y का कोई भी मान
धनात्मक होगा। चतुर्थांश 3 में दोनों ही निगेटिव हो जाते हैं, यानी दोनों ही ऋणात्मक हो जाते हैं, इधर से भी ऋणात्मक, इधर से भी ऋणात्मक। चतुर्थांश 4 में y x जो होता है वो पॉजिटिव का और y जो होता है वो ऋणात्मक का, यानी यहाँ अगर कोई भी वैल्यू होगी तो वो पहली पॉजिटिव होगी और दूसरी नेगेटिव। अच्छा, चतुर्थांश क्या होते हैं बेटा? तो चतुर्थांश को हम क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। क्वाड्रेंट ये हमने बता दिया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। उसके बाद कार्तिकीय तल। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है बेटा? कार्टेशियन प्लेन ये पूरा प्लेन होता है बेटा, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों आते हैं। इनको हम कहते हैं कार्तिकीय तल या फिर निर्देशांक तल, जिसे हम कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर एक्स वाई तल। देख रहे हैं एक्स और वाई की वैल्यू है तो इसीलिए एक्स वाई तल भी कह सकते हैं इसे। उसके बाद अक्षों को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है, यानी कि ये जो अक्ष है, जैसे एक्स अक्ष है तो ये क्या हुआ? निर्देशांक अक्ष, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हो गया आपका निर्देशांक अक्ष। उसके बाद एक्स निर्देशांक को भुज यानी कि एब्सिसा कहा जाता है। भुज यानी कि ये आपकी भुज, और उसके बाद वाई निर्देशांक को कोटि, ये भुज, ये कोटि, जिसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। निर्देशांक लिखते समय पहले एक्स निर्देशांक और उसके बाद वाई निर्देशांक लिखते हैं, यानी कि एक्स और वाई लिखा जाएगा। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा ही 0 0 होते हैं। मूल बिंदु कौन सी होती है बेटा? ये वाली सेंटर पे ओ, जिसको हम नाम ओ देते हैं, और इसकी हमेशा क्या होती है? 0 0। अब इसमें मान लीजिए मैं कहता हूँ 3 और 2 दिखाइए, तो आप 3 एक्स का लेंगे और वाई का 2, यानी कि ये देख रहे हैं 3 यहाँ पर होगा और ये वाई 2, तो ये यहाँ जाके मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप हमेशा अपने निर्देशांक तल पे इस प्रकार से एक्स और वाई के मान दिखाएंगे। उसके बाद हम इसे कुछ उदाहरणों द्वारा देखते हैं। तो ये उदाहरण 1 है आपकी किताब का। इसमें आपको पहले से ही आकृति दी हुई है और इनमें कुछ बिंदु निर्देशित किए गए हैं, जैसे बी, एम, एल, एस, और इनके आपसे बिंदु के मान पूछे हुए हैं। तो जैसे कि पहले भाग में क्या पूछा गया है? बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः क्या क्या है? तो बिंदु बी कहाँ पर है? यहाँ पर है। देखिए, ये मूल बिंदु से 4 एकाकी एक्स अक्ष की तरफ और 3 एकाकी वाई अक्ष की तरफ है, यानी कि हम लिखते कैसे हैं इसे? एक्स और वाई के फॉर्म में। तो 4 एकाकी इस तरफ, यानी एक्स की तरफ से 4 है और वाई की तरफ से 1 2 3, तो 3। तो यही हमने यहाँ पर लिख दिया। बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः क्या है? भुज क्या होता था बेटा? एक्स एक्सिस, और कोटि क्या होता था? वाई एक्सिस। तो 4 एकक भुज है और 3 एकक कोटि है, यानी अंततः बी के निर्देशांक क्या हुए? 4 3, ये एक्स का, ये वाई का। ऐसे ही अगले पार्ट में कहते हैं बिंदु एम के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः क्या क्या हैं? तो एम देखो बेटा कहाँ पर है? -3 एक्स अक्ष की तरफ और 4 पॉजिटिव का वाई एक्स की तरफ। तो यहाँ देखो हमने लिखा है -3 और 4 हैं, यानी कि उसके निर्देशांक क्या है? -3, 4। बिंदु एल के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः क्या क्या है? तो एल देखो बेटा क्या है? एक्स की तरफ से -5 एकाकी और वाई की तरफ से -4 एकाकी, यानी कि इसके निर्देशांक हो जाएंगे -4, -5, -4। ऐसे ही बिंदु एस के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः क्या क्या है? एक्स की तरफ से 3 एकाकी और वाई की तरफ से ऋणात्मक की तरफ से -4। तो एस के निर्देशांक है 3, -4 है। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं जिसमें हमें बिंदुओं के मान बताने हैं। उदाहरण 2 आपकी किताब का। इसमें बेटा एक आपको पहले से ही निर्देशांक तल दिया हुआ है। इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए, बी, सी, डी और ई। अब इनके आपको बिंदु बताने हैं कि क्या क्या हैं। तो बिंदु ए के निर्देशांक क्या है? देखिए ए, अब मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस पे दिखाया गया है, तो यहाँ पर हर जगह वाई की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि वाई तो यहाँ पर है। तो y की वैल्यू 0 होगी, तो a के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? यहाँ से सिर्फ 4 यूनिट इस तरफ, यानी 4 एकाकी इस तरफ है, ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है, तो 4, 0 है। b के निर्देशांक बताइए, तो b में देखिए सिर्फ y की तरफ है 3, x की तरफ कुछ भी नहीं है, तो 0, 3, क्योंकि हम x y की तरह लिखते हैं, तो x क्या हो जाएगा? 0 और y हो जाएगा 3, क्योंकि 3 है यहाँ पर।
सी के निर्देशांक क्या है, देखिए ये ऋणात्मक की तरफ -5 और वाई में कुछ भी नहीं, तो सी की तरफ -5 और वाई में 0 है। डी के निर्देशांक डी यहाँ पर है, तो वाई की तरफ -4 है लेकिन एक्स की तरफ कुछ भी नहीं है, तो हम एक्स को 0 कर देंगे और यहाँ वाई की तरफ -4 है। ई के निर्देशांक ई देखिए यहाँ पर छोटा सा 2/3 लिखा हुआ है, और वो भी कहाँ लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे 2/3 और वाई पे 0 है। तो इस प्रकार आपका ये उदाहरण भी समाप्त होता है। अब बेटा आपको अपनी किताब की प्रश्नावली 3.2 पूरी करनी है और मुझे दिखानी है। कोई भी कठिनाई आने पर आप मुझे कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।